गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैथ्स क्लासेस एसपीएन स्कूल सारोठिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि सबको विदित है, देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहे हैं। तो आरबीएससी की 10th और 12th क्लास की जो एग्जामिनेशन है, मैथ्स की क्लासें हैं, वो स्थगित हो गई है। इसलिए बच्चों तक मटेरियल मुहैया करवाने के लिए मैथ्स क्लासेस की व्यवस्था की एसपीएन स्कूल के द्वारा व्यवस्था की गई है। तो आप एसपीएन स्कूल सारोठिया के चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मैथ्स की लाइव क्लासेस अवेलेबल हो जाएं। तो विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करते हैं। जो अपना पहला टॉपिक है वो है वैदिक गणित। वैदिक गणित जो हमारे पास में आरबीएससी की जो बुक है मैथ्स की क्लास 10th की, तो वैदिक गणित है वो हमारे पास में, हमारे जो आरबीएससी की सिलेबस है उसके अंदर 4 नंबर की आती है। और 4 नंबर के इसमें एक नंबर का जो पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और जो सेकंड है वो हमारे पास में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम जो सबसे पहले है वो शुरुआत करेंगे वैदिक गणित के अंदर। जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर हम लोग क्या सीखते हैं। एक तो वैदिक विधियों द्वारा 4 चीजें सीखेंगे हम। वैदिक विधियों द्वारा हम संकलन, व्यवकलन, गुणा या गुणन, और उसके बाद में भाग संक्रियाएं। हमारे पास में गणित के अंदर ये जो 4 संक्रियाएं होती है, संकलन, व्यवकलन, गुणन और भाग, हम लोग ये 4 संक्रियाएं हैं वो वैदिक विधियों द्वारा सीखेंगे। तो हम जो सबसे पहला टॉपिक है वो लेके चलते हैं। वैदिक विधि द्वारा संकलन करना। वैदिक विधि द्वारा संकलन करना पहला जो अपने पास में टॉपिक है वो क्या है, वैदिक विधि द्वारा संकलन करना। वैदिक विधि द्वारा संकलन करने की हमारे पास में 2 विधियां होती है फ्रेंड्स। पहली जो विधि है वो है शून्यांत विधि, और जो दूसरी विधि है वो है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। तो दोस्तों, हम लोग जो ये विधियां सीखेंगे, शून्यांत विधि द्वारा संकलन ज्ञात करना और एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा संकलन ज्ञात करना। तो शून्यांत विधि स्टार्ट करते हैं अपनों। सबसे पहले शून्यांत विधि, और शून्यांत विधि का मतलब है कोई भी संख्या है उसका अंत शून्य पे उसका क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। तो इसके लिए अपने एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे सामान्यतः मैं आपको बता देता हूं, एक तो हम लोग 40 प्लस 63 को जोड़ते हैं तो हमारे पास इजीली हो जाता है, क्योंकि ये जो सीधा सा हम 40 प्लस 60 100 और 3 103 कर देते हैं। इसकी बजाय अगर 47 प्लस अगर अपन लोग 66 जोड़ते हैं तो ये थोड़ा इसकी बजाय में क्या होता है, इसकी तुलना में थोड़ा हार्ड होता है। इसलिए शून्यांत विधि द्वारा हम लोग जो संकलन करते हैं उसके अंदर जो कोई भी डिजिट होती है उसको शून्य के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसका अंत है वो शून्य पे हो। जैसे मेरे पास में कोई संख्या है 43 प्लस 66, हम लोग इस संख्या को शून्यांत विधि द्वारा सरल करते हैं, संकलन करते हैं। तो इस 43 के हम क्या कर लेते हैं, 2 ऐसे कोई टुकड़े कर लेते हैं जिससे एक संख्या वो शून्य पे अंत होने वाली बन जाए। तो इसके लिए मैं इसको 40 प्लस 3 इन 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। और इसी प्रकार से ये जो 66 है आपके पास में, इसी को भी इस प्रकार से टुकड़ों में तोड़ लेते हैं ताकि संख्या वो शून्य पे उसका अंत हो जाए। तो इसके 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, 60 प्लस 6। अब हम इन 2 संख्याओं में देखते हैं, ये 40 और ये 60, ये जो दोनों संख्या हैं ये हमारे पास में शून्य पे अंत होने वाली है। तो इसके लिए अपन इसको 40 प्लस 60 इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, और ये जो 3 प्लस 6 इन दोनों को एक साथ कर देते हैं। अब देखो दोस्तों, 60 प्लस 40 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में जो पहला वैल्यू है वो कितना आएगा, 100 आएगा। और उसके बाद में 6 प्लस 3 को जोड़ा तो कितना है, 9। और उसके बाद में 100 प्लस 9
दोनों को जोड़ के हमने कितना कर दिया इसको 109। तो ये हमारे पास में इसका पहला जो विधि था शून्यांत विधि। तो दोस्तों ये हमारे पास में इसकी पहली विधि शून्यांत विधि है, वो शून्यांत विधि द्वारा संकलन सरल करना, ये हमारे पास में इसकी पहली विधि है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में हमारे पास में जो दूसरी विधि है वो क्या है, देखो फ्रेंड्स दूसरी विधि। हाँ तो दोस्तों जो दूसरी विधि है वो हमारे पास में है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण, हम इस एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, संकलन ज्ञात करते हैं। तो देखो दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास में कोई डिजिट दिया हुआ है, ये कोई डिजिट है और वैदिक विधि द्वारा हम इस संकलन को सरल करते हैं। तो इनके हम संकेत लिखते जाते हैं, यहाँ पे इनके संकेत लिखे जाते हैं वैदिक विधि द्वारा कि हमने कौन से स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस साइड से हम इसका जो संकलन है इसका शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास में जो इकाई स्तंभ है इसको हम देखते हैं, तो हम लिखेंगे इकाई स्तंभ में। इकाई स्तंभ में जो दोनों डिजिट है इनके इकाई नंबरों को जोड़ देते हैं, 8 + 7, और हम देखते हैं कि कितना आता है 15। अब जो 15 आता है उस 15 के जो इकाई अंक है वो कितने 5 है। तो दोस्तों इस 5 को हम इसके नीचे लिख देते हैं। उसके बाद में हमारे पास में जो इसका अगला डिजिट था वो 1 था, लेकिन जो एकाधिकेन पूर्वेण विधि है उसमें एक से अधिक अगर कोई भी अंक हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। तो जो पूर्व अंक है तो हम लिखेंगे इकाई स्तंभ में नीचे 5 लिखा, और जो पूर्व अंक 8 पर एकाधिक चिन्ह लगेगा। दोस्तों विधि का नाम है एकाधिकेन, तो जो चिन्ह लगाएंगे उस चिन्ह का नाम भी क्या होगा, एकाधिक चिन्ह लगेगा। तो इस 8 के ऊपर हम ये एक बिंदु लगाते हैं और इस बिंदु को बोलते हैं एकाधिक चिन्ह। अब देखो दोस्तों जो स्टेप नंबर सेकंड है, इस सेकंड स्टेप के अंदर भी हम वही काम करेंगे, 9 + ये 8 और 8 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि 9 और 8 कितना होता है 17, और ये एकाधिक चिन्ह इसका मतलब होता है 1। तो 9 और 8 17 और एकाधिक सारा कितना हुआ 18 हुआ। अब दोस्तों इस 18 के अंदर जो नीचे डिजिट लिखेंगे 8, तो हम लिखेंगे कि दाई के स्थान पर, दहाई अंक के नीचे या दाई अंक के स्तंभ में, दाई अंक के स्तंभ के नीचे, दहाई अंक के स्तंभ के नीचे कितना लिखा 8 लिखा। अब देखो दोस्तों सेम ही प्रोसेस है, वापिस लिखेंगे कि पूर्व अंक कितना है, पूर्व अंक दोस्तों 7 है, तो पूर्व अंक 7 पर क्या लगेगा, एकाधिक चिन्ह लगेगा। यही स्टेप हम बार बार दोहराते जाएंगे। एकाधिक चिन्ह पर पूर्व अंक 7 पर हम क्या लगा देंगे, एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और लिखेंगे। अब बार बार स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे इसी प्रकार प्राप्त योगफल, और जो भी प्राप्त होगा उसको हम लोग वो यहाँ लिख देंगे। तो दोस्तों हम इसको जोड़ के देखते हैं, ये 3 और 3 + 7 हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ 10 और इस एकाधिक इसका मतलब हुआ 11 का जो इकाई अंक है वो कितना हुआ 1, उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, और जो पूर्व अंक 8 है उस पर क्या लगा देंगे, एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। दोस्तों उसके बाद में हम आगे देखते हैं 4 और 8 12 और एकाधिक कितना हुआ 13। अब आप वापिस देखते हैं कि 13 है, तो इस 3 को इसके नीचे लिख देंगे, लेकिन अब आगे अपने पास में कोई डिजिट नहीं है तो इस 1 का क्या करेंगे, इस 1 के लिए हम इससे पूर्व अंक क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 0 और इस 0 के ऊपर क्या लगाएंगे, एकाधिक चिन्ह लगाएंगे,
और इस 0 को 1 के अंदर प्लस कर देंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितना आ जाएगा। तो फाइनल जो हमारे पास में आंसर है वो कितना आया, 13,185। तो दोस्तों हमारे पास में जो वैदिक विधि द्वारा संकलन ज्ञात करने की दो विधियां थी, पहली विधि थी वो थी शून्यांत विधि और दूसरी विधि थी उसका नाम था एकाधिकैन पूर्वैन। तो अब दोस्तों ये हमारे पास में जो संकलन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आरबीएससी की जो 10th क्लास की बुक है उसके अंदर हमारे पास में जो जोड़ है उस जोड़ को ज्ञात करने के लिए दो विधियां थी, एकाधिकैन पूर्वैन विधि और दूसरी शून्यांत विधि। उसके बाद में दोस्तों हम संकलन के बाद में जो सेकंड टॉपिक है उसका नाम है व्यवकलन। उसका क्या नाम है, व्यवकलन। और व्यवकलन को हम गणित में क्या बोलते हैं, बाकी करना। अब देखो दोस्तों व्यवकलन के लिए भी हमारे पास में व्यवकलन के लिए एक विधि है एकाधिकैन पूर्वैन, एकाधिकैन पूर्वैन, और एक विधि है एक न्यूनैन पूर्वैन। दो विधियां हैं हमारे पास में इसमें, एकाधिकैन और एक न्यूनैन पूर्वैन। तो दोस्तों हम सबसे पहले एकाधिकैन पूर्वैन विधि को पढ़ते हैं। एकाधिकैन पूर्वैन विधि द्वारा हम लोग व्यवकलन ज्ञात करते हैं। इसके लिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमारे पास में कोई एग्जांपल है, ये 800 है और इसमें से हमें घटाना कितने को है, 263 को। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 800 में से 263 को हम सामान्यतः हम लोग सभी इजीली घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम वैदिक विधि द्वारा पढ़ रहे हैं तो हमारे पास में जो ये 0 है, इस 0 में से हम देखते हैं कि 3 है वो घटता नहीं है। तो यहाँ पर भी हम इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके संकेत लिखते जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो स्टेप नंबर 1 लिखते हैं, चरण नंबर प्रथम, इसमें हम लिखते हैं कि 0 में से 3, ये थ्योरी लिखनी पड़ती है, 0 में से 3 घटता नहीं है। अब अगर दोस्तों 0 में से 3 जब नहीं घटता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इनके परम मित्र अंक लिखने पड़ते हैं। परम मित्र अंक, बेस्ट फ्रेंड नंबर, परम मित्र अंक लिखते हैं। तो अब परम मित्र का मतलब क्या होता है, जैसे कोई संख्या 2 है, इस 2 के लिए इसके अंदर कुछ ऐसा प्लस करते हैं कि ये क्या बन जाए, 10 बन जाए। तो इस 2 का परम मित्र अंक कितना हो गया, 8 हो गया। इसी प्रकार जैसे 5 है, इस 5 के अंदर कुछ ऐसा प्लस करें कि 10 बन जाए, तो कितना हुआ, 5। तो 5 का परम मित्र अंक कितना हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार जैसे 9 है तो इसका परम मित्र अंक कितना होगा, 1। परम मित्र का मतलब किसी भी संख्या के अंदर ऐसा नंबर प्लस करते हैं जिससे कि वो क्या बन जाए, 10 बन जाए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारे पास में जो ये 3 है, तो इस 3 का परम मित्र अंक देखते हैं। 3 का परम मित्र अंक, और 3 का परम मित्र अंक कितना होगा दोस्तों, 7। इस 7 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे किसमें, 0 में। तो हमारे पास में इसका मान कितना आएगा, 7 आएगा, और उसको इकाई स्तंभ के नीचे लिख देते हैं। और उसके बाद में जो पूर्व अंक, विधि का नाम क्या ले रहे हैं, एकाधिकैन पूर्वैन, इसलिए जो पूर्व अंक 6, इस 6 पर हम लोग क्या लगाएंगे, एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, एकाधिक चिन्ह। तो हमारे पास में ये जो 6 था हमने इसके ऊपर लगा दिया, एकाधिक चिन्ह लगा दिया। अब इस एकाधिक चिन्ह के बाद में वापिस जब हम स्टेप नंबर 2 करते हैं तो इस सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग देखते हैं कि ये 0 था, 0 में से ये 6 और उसके ऊपर क्या था, एकाधिक। तो 6, 0 में से 6 और एकाधिक, 6 और एकाधिक मतलब 7। तो 0 में से 7 है वो घटता नहीं है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 में से 6 प्लस एकाधिक घटता नहीं है, घटता नहीं है। और 0 में से 6 प्लस एकाधिक घटता नहीं है, तो इस 6 प्लस एकाधिक 7 हुआ। इस 7 का जो परम मित्र अंक है वो कितना होगा, तो हम लिखेंगे 6 एकाधिक का परम मित्र अंक कितना होगा, 3। कैसे, 6 और एकाधिक मिलके 7 हुआ, तो 7 के अंदर हम क्या प्लस करें, 3 प्लस कर दें तो क्या बन जाता है, 10।
इसलिए इसका परम मित्र अंक कितना हो गया 3। तो परम मित्र अंक 3 है, इसको किस में जोड़ देंगे 0 में, अतः लिखेंगे 3 + 0 बराबर दोस्तों कितना आएगा 3 आएगा। उसके बाद में वापस पूर्व अंक 2 पर क्या लिखेंगे एकाधिक चिन्ह। तो इसी स्टेप के अंदर हम लोग लिखते हैं कि पूर्व अंक 2 पर क्या लगेगा एकाधिक चिन्ह लगेगा। अब देखो दोस्तों स्टेप नंबर 3 या फाइनल स्टेप बोल सकते हैं इसको। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम लोग देखते हैं कि ये 2 और एकाधिक मिलके कितना होता है 3। तो ये 8 में से 3 है वो इजीली माइनस हो रहा है, इसलिए अपने को किसी भी एकाधिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लिखेंगे 8 में से 2 एकाधिक या एकाधिक 2 घटता है, अतः 8 - 2 एकाधिक, 2 एकाधिक का मतलब 2 और एकाधिक कितना होता है 3 होते हैं। तो 8 में से 3 गया कितना बचा 5। तो इसको इस सिस्टम के नीचे अतः लिखेंगे अतः शेष फल 537 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा व्यवकलन ज्ञात कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने वैदिक गणित की जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने ये सीखा था कि एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा जोड़ और बाकी या संकलन और व्यवकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट हम गुणा और भाग की क्लास कल से सीखेंगे।